हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि फॉर्म्स को आप HTML में कैसे बना सकते हो, क्या क्या उसके टैग्स होते हैं और किस तरीके से एक आप साइन अप फॉर्म बना सकते हो और उसमें कैसे आप चेक बॉक्स, रेडियो बटन वगैरह वो सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। तो जल्दी से अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आती जाए। अब देखो, फॉर्म के ऊपर स्टार्ट करते हैं। तो इनपुट टाइप एक होता है टेक्स्ट और हर एक फॉर्म को एक नेम देना होता है। हर एक फॉर्म के एलिमेंट को एक नेम देना होता है। हम इसको सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। मैंने HTML का फोल्डर बनाया हुआ है और हम यहाँ पे इसको forms.html से सेव कर लेते हैं। इसको हम रन करते हैं। व्यू में जाएंगे, व्यू करंट फाइल इन क्रोम, तो ये आपकी फाइल आपके सामने खुल जाएगी। तो देखो, फॉर्म होता है, फॉर्म के दो प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर्म का मेथड होता है और फॉर्म का एक्शन होता है। तो इसके बारे में थोड़ी देर में मैं बताता हूँ आपको। पहले हम कंट्रोल्स कर लेते हैं। तो फॉर्म्स के कुछ कंट्रोल्स होते हैं, जैसे एंटर नेम किया, हमें इनपुट टाइप, टाइप एक एट्रीब्यूट है और ये इसकी वैल्यू है। उसके बाद इनपुट टाइप टेक्स्ट, तो इनपुट एक कंट्रोल है। टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू एन, तो मीन्स इनपुट टाइप टेक्स्ट से क्या होगा, एक टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा, इसमें आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। और नेम एन का मतलब है कि हमें हर एक कंट्रोल को एक नेम देना पड़ेगा। नेम कुछ भी हो सकता है, बस आपको ये याद रखना है कि उस नेम का नाम जो है वो नंबर से नहीं शुरू होना चाहिए। 1n नहीं हो सकता, n1 हो सकता है। तो मीन्स ये चीज ध्यान में रखनी है कि कोई भी अक्षर से, कोई भी करेक्टर से आपको उस पर्टिकुलर कंट्रोल का नेम असाइन करना है। तो मैंने इसका नेम दे दिया n1। ब्रेक टैग लगा लेते हैं। उसके बाद एंटर नेम के बाद हम क्या करेंगे, एंटर पासवर्ड करते हैं। एंटर पासवर्ड इनपुट टाइप, उसके लिए यहाँ पे टेक्स्ट की जगह हमें क्या यूज करना पड़ेगा, पासवर्ड यूज करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद हम एक वीडियो बनाते हैं। तो उसके लिए मैं एक सबसे पहले लिख लेता हूँ सिलेक्ट योर क्वालिफिकेशन। तो इनपुट टाइप रेडियो, नेम इक्वल्स टू आर, BCA कर लिया, MCA कर लिया और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ सिलेक्ट योर हॉबीज। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं चेक बॉक्स और C2। अब इसकी पहले आउटपुट देख लेते हैं, क्या इसकी आउटपुट आई है। अब देखो, मैं इसकी आउटपुट देखूँ तो सेलेक्ट योर क्वालिफिकेशन, इनपुट टाइप रेडियो, नेम आर और आर। देखो, एक चीज ध्यान में रखनी है, जो इनपुट टाइप रेडियो है, रेडियो के नेम आपको सेम देने पड़ेंगे जिस रेडियो में से आपको सिंगल वैल्यू को सेलेक्ट करना है। अब चाहे वो बंदा MCA सेलेक्ट करे, चाहे वो बंदा BCA सेलेक्ट करे, दोनों में से या तो बंदा पोस्ट ग्रेजुएट होगा या बंदा ग्रेजुएट होगा। ठीक है। तो जहां पे आपका चॉइस ऑफ सिलेक्शन, जहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइसेस में से एक चॉइस को सिलेक्ट करना है, वहां पे आप रेडियो दे सकते हो, इनपुट टाइप रेडियो। और जितने भी रेडियोस होंगे, अगर आपको सपोज 5 रेडियो में से एक रेडियो को सिलेक्ट करना है, तो आपको सब सारे के सारे जो 5 रेडियो एलिमेंट्स हैं उसके नेम क्या देने होंगे, आर, एक ही नेम देना होगा। ठीक है। अगर अलग अलग नेम दे दोगे तो सारे वो एलिमेंट सेलेक्ट होंगे, अगर आप एक ही नेम दोगे तो सिर्फ वो, बट उन पांचों में से सिर्फ एक एलिमेंट सेलेक्ट होगा। उसके बाद होता है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स आपकी मल्टीपल चॉइसेस होती है, आप मल्टीपल चॉइसेस को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे प्लेइंग करना भी अच्छा लगता है और रीडिंग करना भी अच्छा लगता है, तो मैं दोनों चीजों को सेलेक्ट कर सकता हूँ। और इसमें अगर दोनों चीजों को सेलेक्ट किया तो दोनों की वैल्यूज आएंगी बैकएंड के ऊपर। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उन दोनों के नेम C1 और C2 मीन्स अलग अलग डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद है आपका सेलेक्ट बॉक्स। सेलेक्ट बॉक्स आपका कहाँ पे काम आता है, सेलेक्ट बॉक्स आपका काम आता है जब आपने, जैसे मोस्टली ये जो यूज होता है, ये आपका यूज होता है जब भी आपने कंट्रीज को सिलेक्ट करना हो। जैसे यहाँ पे इसके बीच में हम ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन में हम क्या करते हैं, जैसे इंडिया दे दिया कंट्रीज के केस में। उसके बाद यहाँ पे USA दे दिया, चाइना दे दिया, एक आधा
कंट्री हम और कर लेते हैं, रशिया दिया। तो देखो यहाँ पे आपके सामने एक सिलेक्ट बॉक्स आ गया, इंडिया, यूएसए, चाइना, रशिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को डिफाइन कर सकते हो, सिलेक्ट बॉक्स बना सकते हो। उसके बाद है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया आप तब मोस्टली अगर आपने वेबसाइट्स में देखा होगा कि वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस पहले बहुत लिखी होती थी, अब बहुत कम हो गई हैं। टेक्स्ट एरिया दिया होता है, तो टेक्स्ट एरिया में कॉल स्टैंड इस तरीके से 10 कॉलम्स और 10 रोज का एक ब्लॉग बन जाता होता है आपके सामने। ठीक है, अगर आपने सपोज इसके कॉलम्स को बड़ा करना है, लेट इट बी मैंने इसके 50 कॉलम्स करने, सेव किया, इसको रिफ्रेश किया तो 50 कॉलम्स हो गए। रोज मुझे इसकी कम करनी है तो 7 रोज चाहिए, तो आपके सामने 7 रोज हो जाएंगे। ठीक है, इसमें आप टाइप कर सकते हो कुछ भी, जो भी आप टाइप करोगे वो ऐसा चीज के बीच में लिखा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका टेक्स्ट एरिया होता है। उसके बाद होता है आपका इनपुट टाइप फाइल। जो इनपुट टाइप फाइल है वो किसके लिए यूज होता है आपका, वो आपका यूज होता है कोई भी फाइल अपलोड करने के लिए। सपोज मैंने कोई भी फाइल अपलोड करनी है, तो मैं उसके लिए क्या यूज करूंगा, उसके लिए मैं यहाँ पे इनपुट टाइप एफ फाइल यूज करूंगा। उसका भी नेम मुझे यूनिकली देना पड़ेगा। और लास्ट में मेरे कंट्रोल्स हैं सबमिट बटन और रीसेट बटन, तो उसके लिए मैं इनपुट टाइप रीसेट कर देता हूँ, नेम इसका रीसेट RES दे देता हूँ और वैल्यू दे देता हूँ इसकी रीसेट द फॉर्म। और यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट कर देता हूँ, नेम इसका दे देता हूँ सेव और वैल्यू कर देता हूँ इसकी सेव द फॉर्म। इसको अलग अलग कर लेते हैं, नहीं तो ये एक ही लाइन में डिस्प्ले हो जाएंगे, इन दोनों को इकट्ठे डिस्प्ले करवा देता हूँ। तो अब जैसे मैंने कुछ भी लिखा है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे BCA MCA में दोनों में से एक सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने दोनों सिलेक्ट किए, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया रशिया। यहाँ पे चूज फाइल, कोई भी फाइल हम चूज कर लेते हैं। अब रीसेट द फॉर्म क्या करेगा, आपके फॉर्म को रीसेट कर देगा, बिल्कुल आपका फॉर्म बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगा जैसे आपने पेज को रिफ्रेश किया हो। और सबमिट क्या करेगा, सबमिट आपका फॉर्म सेव कर देगा। अब सेव करने के लिए हमें पीछे कोई ना कोई डाटाबेस चाहिए, कोई ना कोई आपकी लैंग्वेज चाहिए जो इस फॉर्म को गेट करेगी और बैकएंड के ऊपर सेव करवाएगी। तो अभी के लिए हमें इसको ऐसा ही छोड़ना पड़ेगा। जब आपका कोई PHP लैंग्वेज आप करोगे या कोई सर्वर साइड लैंग्वेज करोगे, तो उस केस में जब आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो वो लैंग्वेज उसको फॉर्म्स के सारे डाटा को रिसीव करेगी और उसको बैकएंड के ऊपर डाटा में सेव करवाएगी। तो ये बेसिकली आपके फॉर्म्स का है, सारा कंट्रोल्स हैं जो आप फॉर्म्स के कंट्रोल्स को यूज कर सकते हो और इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब बात थी हमारे दो चीजों की, मेथड और एक्शन की। तो एक्शन में क्या होता है, जैसे मैंने एक्शन में दे दिया, सपोज मैंने PHP की फाइल को डाटा ट्रांसफर करना, तो मैं एक्शन में सेव डाटा डॉट PHP लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, मैं यहाँ पे भर देता हूँ कुछ भी BCA, उसके बाद ये सारी चीजें भर के मैं इस फाइल को सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं इस फाइल को सेव के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे उसने एक्शन में किसके ऊपर लेके गया हुआ है, सेव डाटा डॉट PHP फाइल के ऊपर लेकर गया हुआ है। तो जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे किस फाइल के ऊपर ले जाएगा, वो मुझे सेव डाटा डॉट PHP की फाइल के ऊपर ले जाएगा। तो मीन्स एक्शन में आपको वो फाइल का नाम देना है जिस फाइल के ऊपर आपका डाटा जाएगा सारा का सारा। और देखो यहाँ पे मैंने फॉर्म मेथड कुछ भी नहीं लगाया, तो अगर आप फॉर्म मेथड कुछ भी नहीं लगाओगे तो दो तरह के मेथड होते हैं, एक होता है गेट, एक होता है पोस्ट। अब बाय डिफॉल्ट जो पहले से ही मेथड होता है, डिफाइन होता है, जैसे गेट है, गेट मेथड आपका पहले से ही डिफाइन होता है। तो जो पहले से ही मेथड डिफाइन होता है वो आपका कौन सा होता है, वो आपका गेट मेथड ही होता है। तो अब देखो जब आप इसको सेव करोगे, जब आप इसको सेव पे क्लिक करोगे तो देखो वो सेव डाटा डॉट PHP के ऊपर ले गया और देखो ये सारी वैल्यूज आपकी पास हुई हुई है। N1 हमने इसको नाम दिया था, N2 हमने इसको नाम दिया था, RR हमने इसको नाम दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो वैल्यूज हैं वो आपकी गेट के बीच में पास हो जाती हैं, मीन्स आपकी वैल्यूज ऊपर URL में दिखेंगी। और अगर मैं इस गेट की जगह कर देता हूँ पोस्ट, तो पोस्ट को आपको सिक्योर्ड URL माना जाता है। अब सपोज अब आप जो डाटा सेव करोगे, देखो सेव होने के बाद वो जाएगा उसी फाइल के ऊपर, सेव डाटा डॉट PHP वाली फाइल के ऊपर जाएगा। बट पहले आपका डाटा दिख रहा था, अब आपका डाटा दिखेगा नहीं। देखो वो गया सेव डाटा डॉट PHP के ऊपर, बिकॉज एक्शन में जिस फाइल का नाम लिखा हुआ है उसी फाइल के ऊपर जाएगा। बट अब मेथड क्या किया हुआ है हमने, पोस्ट किया हुआ है, तो इस कारण आपका डाटा दिखा नहीं।
तो ये बेसिकली आपके दो मेथड होते हैं, गेट और पोस्ट। बाकी देखो, जब आप पीएचपी करोगे या कोई सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज करोगे तब आपको एग्जैक्ट में पता लगेगा कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं, फॉर्म आपका कैसे आपके डाटाबेस में वैल्यू सेव करता है। तो यही था फॉर्म के बारे में सारा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और एक लाइक प्लीज कर देना। अगर इनकेस आपको वीडियो को आपको अच्छी लगी और आपको समझ लग गया तो अच्छा लगता है, अगर आप लाइक करोगे तो एक मोटिवेशन मिलती है कि मैं आगे अपनी वीडियोस को बनाता रहूं। थैंक यू।